अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पर हम चले हैं अपनी मंज़िल की तरफ और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। और मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी व्लॉग का स्टार्ट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पर हम बातों-बातों में आ भी गए थे मार्केट और मार्केट में आने के बाद मैंने जो है सूट निकलवाना शुरू करे। अच्छा सूट आप सोचोगे अभी क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि अभी तो ईद गई है, ईद की शॉपिंग हुई है, उसके बाद दोबारा शॉपिंगें स्टार्ट हो गई हैं। तो जी शॉपिंग हो रही है मेरी, कोई इवेंट आने वाला है हमारे घर पर, तो वो जो इवेंट है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा व्लॉग में। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है ना मैं कपड़े लेने आई हूँ और बहुत सारे सूट जो है देख रही हूँ। ये आप मेरा सूट ये देख रहे होंगे, तो ये सूट मेरा जो है ना ईद का भी इसी तरह का था, तो ये मैंने नहीं लिया, मुझे कुछ अलग से लेना था। तो जो है मैं फिर दूसरी दुकान पर चली गई थी और यहाँ आकर देखा तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के सूट थे। ये आपने उस दुकान पे भी देखा होगा। अच्छा सब एक जैसे ही सूट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सारे हमने अभी पहन के और अभी यहाँ पर देखे हैं। और मुझे 3 पीस लेना था, तो यहाँ पर मैं इनसे बहुत सारे सूट निकलवाए मैंने ना, लेकिन मुझे जो है ना पर्पल की हमें थीम रखनी थी, तो पर्पल सूट ही हमें लेना था मुझे और भाभी को एक जैसे कलर का। तो वो आगे जाके आपको व्लॉग में पता चलेगा कि हम क्यों एक जैसे कलर का सूट ले रहे थे। और अम्मी और भाभी ने तो ले लिया था एक जैसे कलर का और हम भी एक जैसे ही कलर का देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है मैंने दूसरा वाला निकलवाया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे ऐसा लगा जैसे हमने पहन लिया है। सारे कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे हम लोगों ने ना पहन लिए हैं, सारे डिज़ाइन एक जैसे हैं और मतलब हर चीज़ जो है ना आपको एक जैसी लगेगी मार्केट में ना। तो फिर हमें यहाँ पे भी समझ में नहीं आया, हम लोग बाहर निकल गए और जो है ना बस देखते-देखते सिले हुए कपड़े भी देखे, लेकिन वहाँ पे भी सिले हुए भी समझ में नहीं आए। यहाँ आ गए, ये वाली दुकान पर आई हूँ मैं और यहाँ पे तो भई ऐसा रश था कि जैसे पता नहीं कोई फ्री में बँट रहे हों कपड़े माशाल्लाह से। और आपको पता है इतनी महँगाई हो गई है। सूट जो समझ में आ रहा था ना इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था और ये 4,500 का सूट था, लग रहा था कहीं से। लेकिन जो है मैंने कहा नहीं भई मुझे नॉर्मल सा लेना है और बस हम लोग चले जा रहे थे और देखे जा रहे थे। यहाँ अम्मी ने एक सूट निकलवाया था, ये बहुत प्यारा था, लेकिन ये पता है कितने का था? 5000। तो जो है 5000 की रेंज नहीं थी मेरी, तो मैंने भई रख दिया। उसका दुपट्टे की वजह से ये इतने इसके वो थे पैसे। और जो है यहाँ पर फिर हमने दूसरा निकलवाया और वो भी बस मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, ये भी 4000 का था। भई क्या हो गया, 4000 5000 से तो नीचे आ ही नहीं रहा था कोई सूट। 3500 के तो ऐसा लग रहे थे जैसे समझ में ही नहीं आ रहे कि मतलब ख़ैर फिर हम लोग नीचे उतर गए थे मार्केट में और ये हम समामा मार्केट में आए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, यहाँ पर जो है कपड़ों की वैरायटी बहुत मिलेगी, यानी कि आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा, शिफॉन, जॉर्जेट, एम्ब्रॉयडर्ड और ब्राइडल और कैजुअल हर तरह के कपड़े आपको मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा ये पर्पल वाला निकलवाया था, ये जामुनी हो जाता है, ये हमें लाइट पर्पल लेना था, लेकिन ये जो है ना शिफॉन जॉर्जेट का था और अस्तर वाला था। ख़ैर अस्तर वाला देखें समझ में आता तो ले लेते, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था और इतना महंगा बता रहे थे और बस यही बोले जा रहे थे बैठ जाएँ, ले लें, बैठ जाएँ, ले लें। तो भई जितनी रेंज होगी यार बंदा उस हिसाब से लेगा ना। दुकान वाले तो आपको पता है इसी तरह घेरते हैं ग्राहक को और देख के बोल देते हैं भई ये लेने वाला है तो उसको भाई घेरो। ख़ैर हमें यहाँ पे भी समझ में नहीं आया, मैं आगे चली गई भाभी को लेके। यहाँ दुपट्टे देखें भैया, आप दुपट्टों की तो सेल लगी हुई थी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन दुपट्टा क्या करना था लेके जब सूट ही नहीं आया था। और जो है आपको पता है पेट्रोल भी महँगा होता है ना, तो फिर हर चीज़ महँगी हो जाती है, डॉलर महँगा होता है, हर चीज़ महँगी हो जाती है और यहाँ पर अंधी मचाई हुई थी लोगों ने। दुकान वाले बस यही बोले जा रहे थे अभी तो ये बहुत अच्छा मिल रहा है, आगे जाके ये भी महँगा हो जाएगा, आगे जाके ये भी महँगा हो जाएगा। अरे भैया महँगाई तो अरूज पे जा रही है, पता नहीं क्या होगा अवाम का, बेचारी जो नहीं लेने वाली अवाम है वो कैसे कर रही होगी गुज़ारा। यहाँ देखें ये 4500 का सूट दे रहा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ सूट था, यानी कि आगे पीछे का एम्ब्रॉयडर्ड था और जो है ना प्लेन शलवार थी और दुपट्टा लगा देगा, अस्तर अलग से लो। तो समझे 5500 का हमें सूट बैठ जाता है ये। तो इतने तो ख़ैर हमारी रेंज भी नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोग फिर ढूँढने के लिए आ गए। मतलब लाला जो है ना इतने मतलब मुँह फाड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ हम डिफेंस की मार्केट में आ गए हैं या पता नहीं कहाँ आ गए हैं।
या दुबई की मार्केट में आ गए हैं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। और बस मैं यही सोच रही थी कि ज़ाहिर है जो लेने वाले नहीं हैं वो बेचारे किस तरह अपना गुज़ारा करते होंगे, कैसे करते होंगे, लेते होंगे। और हमें भी अपनी रेंज हमारी जो थी ना वो कम ही थी, हमारे को इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी कि मैं आपसे बोलूँ भई बहुत ज़्यादा हमारी रेंज थी, नहीं हमारी रेंज बहुत थोड़ी-सी थी। और क्योंकि अभी आपको पता है ईद गई है, ईद पे हमने अच्छी खासी शॉपिंगें करी हैं और फिर उसके बाद जो है एकदम से ये इवेंट आ गया है और जो है यहाँ सिर्फ़ मुझे पर्पल कलर लेना था, मुझे और भाभी को, किरण को। तो हम लोग बस ऐसे ही बस खद्दर-खुआरियाँ कर रहे थे, ढूँढ रहे थे, बट दुकान वाले भी ये बोल रहे थे, "भई आप तो सोच कर आई हैं कि जो है पर्पल कलर ही लेना है, तो और कलर ले लें।" तो मैंने कहा नहीं भई हमें पर्पल ही लेना है। तो ये आगे जाके आपको ब्लॉग में मैं बताऊँगी पर्पल हमने क्यों लिया और क्यों हम ढूँढते फिर रहे थे पागलों की तरह। और यहाँ पर भई शिफॉन जॉर्जेट के डिज़ाइन ऐसे आए हुए थे, ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन आए हुए थे। एक देखें ये पर्पल मिला लेकिन ये पता है कितने का था? 3,500 का। तो इतनी हमारी रेंज नहीं थी भई, साफ़ बात है। और अभी आगे आपको पता है बकरीद आ रही है और जो है आगे बहुत खर्चे हैं, तो इस वज़ह से जो है ना मुझे थोड़ा ही लेना था। जी, तो यहाँ पर देखें ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त है और ज्वेलरी मैं देख रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी, भई ज़ाहिर है पहले सूट तो ले लें उसके बाद ज्वेलरी लेंगे। और सूट अगर हमें इतना मतलब मिल गया अच्छा तो फिर जो है हम ज्वेलरी अपने घर में जो रखी होगी वही पहन लेंगे, कोई इतना इश्यू नहीं है क्योंकि घर का ही इवेंट है। और यहाँ पर देखें बच्चियों के कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं भई, माशाल्लाह से। और यहाँ पर हम आ गए हैं दुकान पर, दोबारा से हमने इनके सूट खुलवाना शुरू करे हैं और इन्होंने हमें दिखाना शुरू करा है। और कलर तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें वही कलर लेना है, तो कलर तो बहुत सारे थे लेकिन दुकान वाले भी बोलने लगे भई आपको ऐसा कलर चाहिए तो कलर तो आप सोच कर ही आई हैं, तो ये तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। आपको पता है ढूँढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ऐसा कुछ है और ये सच बात है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ढूँढ रहे थे लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं भई, और अच्छा समझ में आता है ना तो प्रिंट अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है गोला-गंडा वाला। और जो नहीं समझ में आता तो जो है ना फिर आपको पता है कि दुकान वाले फिर आपको पता है बोलते हैं भई आप तो सोच कर आई हैं ये वो। तो ज़ाहिर है जब हमें लेना ही अपनी मर्ज़ी से है, हम पैसे दे रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी उठा के लेकर आ रहे हैं दुकान से, तो अपनी मर्ज़ी से लेके जाएँगे ना, चीज़ अच्छी लगेगी तो लेंगे। और यहाँ पर देखें बस मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी कि दुआ ज़हरा का आजकल बहुत चल रहा है केस, माशाल्लाह से उसके जो है ना रिपोर्ट्स वग़ैरह भी आ गई हैं, ब्लड टेस्ट भी हो गया है उसका। तो जो है ना उसके फ़ादर से उसको जो है ना मिलने दिया है 5 मिनट के लिए अम्मी से, अब्बू से। तो बस वो देख के रोने लगी। ज़ाहिर है माँ-बाप हैं, उन्हें तो पता है ना कि हमारी बेटी किस मुश्किल में है, किस मुश्किल हालात से गुज़र रही है। दुनिया चाहे कुछ कहे लेकिन माँ-बाप का जो दिल होता है ना वो माँ-बाप का दिल ही होता है। और वो पहचान गई और जो है उनके साथ जो पुलिस आई हुई थी, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, तो वो उन्हें 5 मिनट बाद ले गई दुआ ज़हरा को। तो भई बयान तो दुआ ज़हरा ने दे दिया ना कि मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन जो है जज साहब को इसमें जो है ना कोऑपरेट करना चाहिए और जो है दोबारा बयान लेना चाहिए दुआ ज़हरा का। और यहाँ देख लें अब आप, सूट हमने निकालना शुरू कर दिए हैं और ये सूट मुझे ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसमें जो है ना मैं अलग सा कुछ लूँगी, ये देखें कितने सारे एम्ब्रॉयडर्ड वाले दिखा रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी आप लोग सब दुआ करें कि बेचारे माँ-बाप की आँखों में बहुत सच्चाई है। अल्लाह ताला उनकी इस जो है ना ये जो जितनी वो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कामयाब करे और उनकी दुआ ज़रा उनके हाथों में आ जाए और उसे वो अपने घर ले जाएँ अपने साथ, अपनी आँखों के सामने। और दुआ ज़हरा के ऊपर जो भी उसके साथ हुआ, ज़ाहिर है कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, कुछ तो ये तो दुआ ज़हरा ही बता सकती है सही। तो बस ये है कि दुआ ज़हरा को अल्लाह ताला भई अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे और उनके अब्बू-अम्मी से मिलवा दे। और ये देखें, ये जो है ना ये मुझे समझ में आ गया था। तो अब हम लोग ये सूट ले लेंगे और यहाँ से अब हम उठ जाएँगे दुकान से सूट वग़ैरह लेके। तो बस दुआओं में याद रखिएगा दुआ ज़हरा को भी, आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी और मुझे भी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। इवेंट क्या है वो आगे जाके आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी मैं। और साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोज़ देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर बच्चों की बहुत अच्छी सेल है, मार्केट ज़रूर आइएगा, मार्केट में आके विज़िट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।